दोस्तों आज हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे याद जरूर कर लें। और मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक पूरी वीडियो देखेंगे याद, मतलब समझ लीजिए याद। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। मतलब इनका जो गांव था वो जीरादेई था, जैसे आपका जो भी गांव होगा, और जिला जो था वो छपरा था, ठीक है, और राज्य जो था बिहार था। तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। मतलब इनके पिता का नाम जो था वो महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। अब धार्मिक महिला का मतलब है कि कोई भी धर्म ग्रंथ जो पढ़ती थी, मतलब कि रामायण महाभारत हो गई, ये सब पढ़ा करती थी, मतलब धार्मिक महिला थी। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। मतलब इनका जो परिवार था वो कृषि पालन करता था, मतलब कृषक परिवारों में से था, वो कृषि करता था। तो इनका परिवार ये भी कृषि किए, मतलब कि बाद में बचपन में कृषि किए होंगे, तो आप लिख भी सकते हैं कि ये बचपन में कृषि का काम किया करते थे। तो कुछ भी आप लिख देंगे बीच में, तो कुछ दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है, आप जानते हैं 1 से 5 तक गांव में ही स्कूल होता है, तो गांव में ही तो होगी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। मतलब उच्च शिक्षा जो हुई वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, जो कोलकाता कहलाता है। और यहाँ इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब कोलकाता में इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत ही मेधावी छात्र थे और इन परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया। और देखिए एक और है कि इनको ये बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया और इनको 30 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। तो मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। मतलब ये राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे तो वकालत तो छोड़नी ही पड़ेगी। एक काम को करने के लिए 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। अब स्वतंत्रता संग्राम करेंगे तो जेल की यातनाएं तो भोगना संभव ही है। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। मतलब ये क्या है, 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति चुने गए थे और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के भी सभापति चुने गए थे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। मतलब इनके जीवन का पूर्ण आदर्श क्या था, सादा जीवन है और उच्च विचार। मतलब सादा जीवन में रहते थे और ऊपर तक सोचते थे, उच्च विचार करते थे। इनकी निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा से के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई थी। रचनाएं इनकी देख लीजिए। देखिए आपको जीवन परिचय लिखना है तो रचनाएं आपको जरूर लिखना है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने लिख दी है, 3-4 जितनी भी आती हैं आपको रचनाएं जरूर लिखना है। महत्वपूर्ण रचनाएं हेडिंग डालकर लिख देंगे। देखिए मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, ये क्या है, रचनाएं हैं। तो देख सकते हैं कितना छोटा मैंने लिखा है। इनमें से कुछ टॉपिक आपको नहीं याद होता तो आप कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। मतलब धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। और रामायण की कहानियाँ सुनेंगे तो ये प्रेरणा तो लेंगे ही, और इसीलिए ये राष्ट्र प्रेमी बन गए। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी अपने से बनाकर लिख दीजिए। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो आप बोल सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब छोटा हो जाएगा, थोड़ा संक्षिप्त हो जाएगा। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। तो ये लिख सकते हैं आप। मतलब ये बहुत ही मेधावी छात्र थे और सभी परीक्षाओं में लगभग अच्छे अंक से पास किया। इस तरह भी लिख सकते हैं। बड़ा करने के लिए कुछ भी
इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। आप रामायण महाभारत की कथाएं सुनते थे तो राष्ट्र सेवा वाले व्यक्ति तो बनेंगे ही, तो इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। और बिहार में भूकंप और बाढ़ आया था, वहाँ पर इन्होंने बहुत सेवा की थी। मतलब इनके सेवा को भुलाया ही नहीं जा सकता, इतना सेवा लोगों की थी। मतलब इन्होंने अपने जीवन को दूसरों के प्रति ही समर्पित कर दिया, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1920 ईस्वी में जो चंपारण वाला आंदोलन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने गए और गांधी जी से मिले, वहाँ पर उनसे प्रेरणा ली तो और चंपारण के आंदोलन में प्रमुख रूप से फिर भाग ले लिया। तो ये हो गया, आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले लिया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, मतलब बहुत से, मतलब क्या है ना कि भारत को स्वतंत्र कराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और वकालत छोड़ दी, मतलब वकालत फिर छोड़ दी, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पर नियुक्त किया गया। तो इनकी निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, निर्भीकता, ये सब इनके जहन में रोम रोम में व्याप्त थी। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। मतलब सादा जीवन, सिंपल जीना है, और उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी महानताओं के परिणाम स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि या सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा। ये बहुत सी ऐसी हैं जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे नहीं पता, आपको जो करना है करिए। सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि हम इसी तरह की वीडियो दें और आपको मिलती रहें। और हमारी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, वहाँ पर हम क्लास 10th की साइंस के सभी क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के जीवन परिचय सभी मतलब 10th की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।